20 सीटों से कम एक सीट भी नहीं, एक सीट भी नहीं मतलब एक सीट भी नहीं, 20 सीटों पर ही चुनाव लड़ेंगे। यह ऐलान जीतन राम मांझी का है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा वक्त में नरेंद्र मोदी की सरकार में केंद्रीय मंत्री। जीतन राम मांझी का कहना है कि 20 सीटों से कम हम एक भी सीट नहीं लेंगे, क्योंकि 4, 5, 6, 7 विधायक होता है तो सरकार में कोई सुनवाई नहीं होती। कम से कम 15-16 विधायक जीत कर आएगा, तब हम सरकार पर दबाव बना पाएंगे, तब हम अपनी बात मनवा पाएंगे, अपने समाज की बात कर पाएंगे। जीतन राम मांझी जिस मुसहर समाज से आते हैं वो 3% के आसपास है, और जीतन राम मांझी ये चाहते हैं कि उनको 20 सीटें दी जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और नीतीश के बीच जो फॉर्मूला तैयार हुआ है, होटल में जो मुलाकात हुई थी अमित शाह की और नीतीश कुमार की, उसमें यह फॉर्मूला बना कि जीतन राम मांझी को 10 सीटें दी जाए और चिराग को 20 सीटें दी जाए। अब मांझी साहब इस फॉर्मूले पर तैयार नहीं है, 20 से नीचे आने को वो तैयार नहीं है। 20 से कम अगर एक भी सीट उनको मिली तो फिर वो 100 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। मांझी कहते हैं हमको अपनी पार्टी को मजबूत करना है, पार्टी का विस्तार करना है। 10 सीटों पर लड़कर यह विस्तार नहीं हो सकता, हमको कम से कम 20 सीटें चाहिए, और अगर 20 सीटें नहीं मिलती हैं तो हम 100 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे और फिर अपनी ताकत का, अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास करवा देंगे। हम बता देंगे कि हम कौन हैं और हमारी वजह से सरकार पर क्या फर्क पड़ सकता है। यह जीतन राम मांझी का तेवर है। असल में बिहार में चाहे मांझी हो, चिराग हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, ये सब भारतीय जनता पार्टी और नीतीश के लिए तनाव बने हुए हैं। तनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए उसके अपने नेता भी हैं। आरके सिंह ने लगभग मोर्चा खोल रखा है। चर्चाएं यहां तक हैं कि अपनी पार्टी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। वो एक अलग विषय है, उस पर भी आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन जीतन राम मांझी के बगावती तेवर, वो जीतन राम मांझी जिनको नीतीश कुमार ने राजनीतिक पहचान दी, मुख्यमंत्री बनाया, आज वो मांझी 20 सीटों पर अड़ गए हैं। वो कहीं भी झुकने के लिए तैयार नहीं है और सीधे कह रहे हैं कि 20 सीटें दीजिए वरना तैयार रहिए, हम 100 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार देंगे। 100 सीटों पर अगर मांझी अपने प्रत्याशी उतार देंगे तो उसका डेंट कहां जाएगा, उसका नुकसान किससे होगा? जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को होगा। दोस्तों, जिस तरह चिराग पासवान ने पिछले चुनाव में अकेले लड़कर नीतीश कुमार का नुकसान किया, क्या इस बार उसी तरह 100 सीटों पर प्रत्याशी उतारकर जीतन राम मांझी इन दोनों का, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश का नुकसान करने वाले हैं? क्योंकि वो ये बात बिल्कुल साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर हमारी बात ना सुनी गई तो फिर हम स्वतंत्र हैं, हम 100 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे, हम चुनावी रण में कुछ इस तरह से उतरेंगे। तो जीतन राम मांझी भारतीय जनता पार्टी और नीतीश दोनों के लिए तनाव की वजह बन गए हैं। अब मांझी क्या करेंगे? 20 सीटों से कम पर मानेंगे या 100 पर प्रत्याशी उतारेंगे, यह फिलहाल देखना बाकी है। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।